आज हम बात करेंगे मस्ती 4 के बारे में। मस्ती 4 की सारी हवा, सारी बातें तो आप सब तक पहुंच ही गई होगी, मगर फिर भी रिव्यू देना हमारा फ़र्ज़ है। हम बताएंगे हमने कैसे ये फ़िल्म देखी और कैसे हमने कोशिश की कि हम याद रखें कि हमने क्या देखा और उसके बारे में बात भी करें। ये इंद्र कुमार की फ़िल्म है, मारुति फिल्म इंटरनेशनल। इंद्र कुमार ने शुरू की थी मस्ती, फिर आई थी ग्रैंड मस्ती, फिर आई थी द ग्रेट ग्रैंड मस्ती। इंद्र कुमार कुछ भी है, डायरेक्टर अच्छा था, एक अपना उसने एक फील रखता था, एक स्पिरिट आता था। फिर भी ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही, बट थोड़ा ग्रेट ग्रैंड मस्ती के बाद आई थिंक फिल्म बिल्कुल ही बाउंड्री पार कर गई और वल्गैरिटी, ऑब्ससिनिटी की हदें पार कर गई। लेकिन इस फिल्म ने, मस्ती 4 ने तो भेजा फ्राई कर दिया हमारा। पूरी पिक्चर में हम कैसे बैठे रहे और कैसे झेलते रहे। हमको अवार्ड मिलना चाहिए। और मैं मिलाप ज़वेरी साहब को ये कहूँगा कि अब अपनी कोशिश कर रहे थे कि मैं अपनी इमेज बनाऊँ, अपना एक स्थान बनाऊँ, अपने सत्यमेव जयते बनाई, आने लगे थे अच्छे सर्किट में। फिर आपने बनाई दीवानिंग की दीवानियत। उससे भी लगा कि दिस मैन इज़ ट्राइंग टू कम एंड डू सम गुड सिनेमा। तो क्यों आपने सीधा डुबकी लगा दी कुएं में या समुंदर में, बोलूं काले पानी के अंदर घुस गए और ऐसी फिल्म बनाई जो हदें पार करती है वल्गैरिटी की, ऑब्ससिनिटी की। मतलब अगली, कहीं कहीं तो फ्रेम्स इतने अगली रखे हैं, सेकेंड हाफ तो बिल्कुल ही वाहियात है। वाई डिड यू डू दैट? आई मीन, अभी मुझे नहीं लगता कोई एक्टर नज़दीक आएगा, कोई स्टार। आई फील फॉर मिलाप ज़वेरी, बिकॉज उसने एक दीवाने की दीवानियत में कोशिश की थी अपना, एक फिर से कोशिश करके ऊपर आया था पहाड़ चढ़ के, अभी फिर नीचे डूब गया इस पिक्चर के बाद। ये पिक्चर ने तो वाकई में दिमाग का दही कर दिया। जो भी भाषा में बोलो, लोगों ने तो छोड़ के चले गए। आई हैव सीन पीपल वॉकिंग आउट। तो इसमें वल्गैरिटी है, ऑब्ससिनिटी है, इट्स अ प्योर क्रैप, नॉनसेंस, ना सर ना पैर है। विवेक ओबरॉय, आफ्ताब शिवदसानी, रितेश देशमुख तो फिर भी आज थोड़ा जिंदा है। ये दोनों कहाँ से पता नहीं फिर से वापस आ गए। अजीब से पुराने आउटडेटेड सी शक्लें, कोशिश कर रहे हैं कि हम फिर से, तो ये सी क्लास सिनेमा बन जाता है। ऐसे अगर होता है ना तो बासा बासा सब लग रहा था पहले तो। द सेविंग ग्रेस वॉज ओनली आउटडोर्स। यूके की प्रोडक्शन वैल्यूज़ खूबसूरत थी, अच्छी थी। ऐसा लगा कि क्यों यूके में जाके यार आप लोग ये इस तरह अपना लेट आउट करके आए हो यार, क्यों? वाई? ऐसी फिल्म इंद्र कुमार को अपने शेल्फ में रखनी ही नहीं चाहिए। आई वॉज हाईली डिसअपॉइंटेड। लड़कियां सारी ऐसी ही थी, कोई समझ नहीं आई कर क्या रहे हैं, क्योंकि सब they were all trying to expose and they were all trying to aim to that double meaning sex and dirty sex, cheap। मतलब एक कुछ टेस्ट होना चाहिए, हर चीज़ की एक नज़ाकत होती है, एक खुशबू आनी चाहिए बात की। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बदबू आ रही थी हर फ्रेम से। ऐसा लग रहा था चले जाएं, लेकिन हम बैठे रहे क्योंकि हम लोग प्रीमियर में थे इनवाइटेड, तो वी हैड टू सी। बट आई एम रियली अशेम्ड दैट इंडियन सिनेमा आज की तारीख में, जहाँ सारी दुनिया इवॉल्व हो रही है, इतना उसका स्तर गिर सकता है। एंड आई ब्लेम मिलाप ज़वेरी फुल्ली फॉर दिस। इंद्र कुमार ऑल्सो, प्लीज़ कम आउट ऑफ ऑल दिस, इट्स नॉट फेयर। आई एम हर्ट एक्चुअली, बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। दिस इज़ मस्ती 4 विच इज़ एक्चुअली बिल्कुल ही, मतलब मत सी, देखो ही मत, ये हाल है इस फिल्म का। यार मैं क्या कहूँ, आई कांट, मेरे को बोलते हुए शर्म आ रही है, इतनी गंदी फिल्म है यार। सही कहा, एक रिव्यू करना भी एक शर्मनाक है ऐसी फिल्म को करना। आपने सही कहा जी। बहुत ही वल्गर, चीप कॉमेडी, घटिया स्तर की फिल्म, जोक्स इतने ऑब्सीन जोक्स हैं कि आप सुन नहीं सकते। अगर सुनेंगे तो लगेगा किसी ने कानों में गरम गरम तेल डाल दिया है आपके। और जो जोक्स हैं, जितने भी 15-20 जो भी जोक्स हैं, वो आप व्हाट्सएप पे या अपने कॉलेज के दिनों में सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। कोई नयापन नहीं है। एक आज मुश्किल से किधर आपको भूले भटके हंसी आ गई तो दूसरी बात है। जब से ये पार्ट 2 फ्रेंचाइज का मामला शुरू हुआ है, ये फिल्म सबसे वर्स्ट फिल्म में शामिल होगी सर।
इसमें कोई शक नहीं, लोगों ने इसे आउट एंड आउट रिजेक्ट कर दिया है। हाँ। फिल्म का बार बार एक वर्ड यूज होता है, लव वीज़ा। जो भी ये लव वीज़ा लेगा ना, वो यकीनन कोमा में चले जाएगा, परलोक सीधा रह जाएगा सर। तो लोगों को रियली एहतियात बरतना है कि भैया ऐसे लव वीज़ा से कोसों मीलों दूर रहें। जब हम एक्टिंग की बात करते हैं, विवेक ओबराय, आफ्ताब शीतोतानी तो भूले बिसरे गीत हो चुके हैं, रितेश देशमुख सर, इन तीनों ने ठीक है 2004 में पहली मस्ती बहुत अच्छी की थी, अभी भी आइकॉनिक फिल्म है, अभी भी आपको उसके गाने, डायलॉग्स, मस्ती याद रहेगी सर। ये फ्रेंचाइज बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई नंबर 4 की? ये चारों 20 साल के बाद बुढ़े नजर आते हैं, वो पंच नहीं है, वो जज्बा नहीं है, वो इंटेंसिटी नहीं है परफॉर्मेंस में। फोर्सिबली किया, भिखारी का गेटअप दिया है, क्या गेटअप दिया है, एक को महमूद जैसा गेटअप दे दिया विवेक ओबेरॉय को, एक अगली एक औरत बना दिया आफ्ताब शीतोतानी को, बच्चे डिलीवरी कर रहे, मतलब बेहुदापन की हद है पूरी पिक्चर। अरशद वारसी के वाइफ के रोल में नरगिस फकरी, उनको हिंदी ढंग से बोलने आती नहीं, टूटी फूटी जो इंग्लिश हिंदी का कॉम्बिनेशन बोला है, इतना घटिया बोला है, आपको ऊब हो जाएगी कि आप बोल क्या रही हैं। एक्टिंग से तो 36 आंकड़ा है उनका, क्यों लिया भगवान जाने। और जो 3 हीरोइन हैं, श्रेया शर्मा, रूही सिंह, एनलाज, इनका एक ही काम था कि कम से कम कपड़े पहन के अपना अंग प्रदर्शन करें। जहां पहली में तीनों बीवियां अच्छी थी, वही चौथी में बहुत ही घटिया है। और जो बाकी आर्टिस्ट हैं, शाद रंधावा बोलिए, निशांत मलकर बोलिए, सर किसी ने कोई इंप्रेस नहीं किया। मैं आता हूं प्रोड्यूसर पे। प्रोड्यूस किया इसको इंद्र कुमार ने और बालाजी ने। मुझे डाउट है कि इन दोनों ने अपना पैसा पूरा लगाया है, क्योंकि 8-10 नाम दूसरे इसमें जुड़े हुए हैं। क्या उनसे कुछ पैसा ऐंठ के ये पिक्चर बनाई गई है, जिसकी लागत बताई जा रही है 50 से 60 करोड़। जैसे कि इसमें नाम है, कोई झुनझुनवाला है, शिखा अहलूवालिया हैं, गौरव बावडन कर रहे हैं, अमित दालमिया हैं, वीना केजरीवाल हैं, आशा राज है। ये सब कौन है? इनका इससे रिश्ता क्या है? क्या इनसे कितना पैसा लिया गया है? इनको क्या बेवकूफ़ बना के ठूसा गया है खाली नाम देने के लिए? और जो मस्ती टाइटल है ना, उसमें 2 आई ऐड कर दिए हैं। मतलब नहीं कितने अंधविश्वासी लोग हैं। एकता कपूर तो पता ही है अंधविश्वासी रहती है के हिसाब से, पता नहीं 2 आई क्यों ऐड किए गए मस्ती 4 के अंदर। फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट किए थे इंद्र कुमार ने। मैं बता दूं, फर्स्ट पार्ट 2004 में आया था, 12 करोड़ की लागत थी, 20 करोड़ का बिजनेस था, पिक्चर हिट कैटेगरी में थी। 2013 की फर्स्ट बोल सकते हैं एक सेक्स कॉमेडी, एडल्ट सेक्स कॉमेडी, लागत थी 34 करोड़ और 100 करोड़ का प्लस बिजनेस किया था, वो जेन्युइनली हिट थी। और 2016 में आई थी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, सर वो सुपर डुपर डिजास्टर पिक्चर थी। इंद्र कुमार ने डायरेक्ट की थी, 50 करोड़ का उसका लागत थी और मात्र 16 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है सर। तो एक फ्लॉप फ्रेंचाइज को आप क्यों बना रहे हो? और मिलाप झवेरी जिन्होंने ग्रेट ग्रैंड मस्ती लिखी थी जो सुपर डुपर फ्लॉप थी, ये मस्ती क्यों लिख डाली उनके साथ मिलके, फारूक डोंडी के साथ में और अभिनव वैद्य के साथ में। स्टोरी मारी गई है पार्ट 1 से, काफ़ी हद तक थॉट वही है कि मस्ती करें, बाद में बीवियाँ सबक सिखाती हैं उनको। मिलाप झवेरी अब तक डायरेक्ट की है मस्ती यादें, सत्यमेव जयते 1 और 2, मरजावा, और लेटेस्ट जो 1 महीने के अंदर दूसरी पिक्चर आ रही है, एक दीवाने की दीवानियत। सर वो फ्लूक में हिट हो गई, हिट होने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी, यूथ ने पसंद किया, गाने अच्छे थे, चल गई। दूसरी बात है, इस फिल्म से अपना पूरा नाम का सत्यानाश कर दिया मिलाप झवेरी ने। और एक कैरेक्टर मैं भूल गया पिक्चर का सर, वो है तुषार कपूर। मैंने बोला था तुषार कपूर का जो गेटअप है ना, दिखाया इंटरनेशनल डॉन, वो धारावी का छपरी गुंडा ज्यादा नजर आता है। जो विग है लगता है चवन्नी की विग की तरह से खरीद ली, वो लगे पहना दी उसको। और अपनी लास्ट में प्लॉट उजागर होता है, कोई स्पॉइलर नहीं है, बोलते हैं मेरी बहन एकता कपूर। क्या किसी की बहन पूरी उसमें बिकनी में अंग प्रदर्शन करेगी अपने सगे भाई के सामने? ये तो डायरेक्टर के दिमाग की दिवालियापन की हद है पिक्चर सर, ये एकदम ही आउटडेटेड। और जो म्यूजिक बात करते हैं हम, मीर ब्रदर्स का और संजीव दर्शन का 2 कौड़ी गए सर, एक भी गाने जबान पे नहीं चढ़ते हैं, मतलब बेसुरा संगीत दिया पूरी पिक्चर के अंदर। कुछ लोग भले एंजॉय कर रहे हैं, दूसरी बात है एडिटिंग बहुत ही खराब है। 2 घंटे 22 मिनट का टॉर्चर है पिक्चर ये सर। और मैं पूरी तरह से ब्लेम करना चाहूँगा सेंसर बोर्ड को। सेंसर ने क्या अपने ताले लगा दिए हैं कानों पे, आंखों पे कि भैया जो भी आए बड़ा बैनर है चलो फिल्म को पास कर दो।
सर ये फिल्म ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कलंकित करती है, 2 शब्दों में बोला जाए तो। धब्बा है, आपने बहुत सही बड़ा। कहा, ऐसी फिल्म में नेगेटिव जला के राख कर दी जाएगी। आपने सही बोला कि पिक्चर लोगों ने सूंघ ली थी। लोग बोल रहे हैं कि सेक्स के शौकीन दर्शक जाएंगे, जिनको डबल मीनिंग डायलॉग पसंद आते हैं वो जाएंगे। कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं गया सर। फिल्म की ओपनिंग मिली है मुश्किल से 2.5 करोड़ की। मैं बताऊं, लाइफ टाइम कलेक्शन 15-20 करोड़ भी हो गया, खींच काच के फेंकम फाकी करके तो दूसरी बात है पर सर। इसका मैं बताऊं क्या हुआ होगा फॉर्मूला। मुझे लगता है कि मिलाप जवेरी जी के दोस्त होंगे शायद, झुनझुन वाला, वो लाया होगा कि चलो मैं फाइनेंस लाता हूँ, इंद्र कुमार जी मुझे मौका दो, प्रॉबली आई एम नॉट श्योर। और इंद्र कुमार ने बोला होगा चल तू पैसे भी ला रहा है, चलो मिलके बनाते हैं। तो इसलिए ना तो इंद्र कुमार ने ध्यान दिया, ना एकता कपूर ने ज़्यादा देखा कि यही लाया है, सिर्फ हमारा तो बैनर यूज हो रहा है। जी हाँ, दे दो। और साथ में यूके से हमको सब्सिडी मिल जाएगी। यूके में काम उसका अच्छा है, वो गौरव बावड़नकर मेरे को जो लगता है coordinate किया पूरा वो UK का, हाँ। उसका वो बर्मिंगम में है, वो सारी शूटिंग्स करवाता है। उसने इन्वेस्ट भी किया है और उसी ने सब्सिडी वगैरह के लिए हेल्प किया होगा, बिकॉज ही इज अ ब्रिटिश सिटीजन। तो वो एक रिकवरी उनको डेफिनेटली हुई है। 50 करोड़ बताया है, तो वहाँ से अबाउट 25% समझ लो आ जाता है। 12-12.5 करोड़ जी वहाँ हाँ। से आ गया, कुछ यहाँ से आएगा, बस दैट इज देयर बिजनेस। OTT वगैरह आई एम डाउटफुल कि कुछ मिलने वाला है। ओवरऑल दिस फिल्म इज सर एक तो ना, डिजर्व्स टू बी अ फ्लॉप। एक तो फिल्म ए सर्टिफिकेट है, इसको उनको ए नहीं AAA देना चाहिए था। ए और ऑब्सिनिटी की वजह से जो वल्गर चीप डायलॉग हैं, तो लेडीज फैमिली ऑडियंस दूर रहेगी, बच्चे तो जा नहीं सकते। ए सर्टिफिकेट है। और आलम ये था फर्स्ट डे फर्स्ट शो का, हमारे दोस्त है भाविक संघवी, उनको जाना था PVR जू पे 10 बजे का शो में। सर एक टिकट नहीं बिकी थी। वो सोचा अगर मैं टिकट बुक करूं ऑनलाइन पे और जाऊं, और अक्सर PVR वाले क्या बोलते हैं कि 5 टिकटें 7 टिकटें नहीं बिकी हैं तो शो कैंसिल है, शो नहीं चालू। तो वो नहीं गए सर। ये मुझे एक्चुअली PVR वालों से पूछना है कि आपके रूल्स रेगुलेशन क्या हैं। मैंने आपके PVR अंधेरी में देखी है, सिंगल अकेला ऑडियंस था, मैंने ऑनलाइन बुकिंग की थी, मैंने फाइट करके शो शुरू करवाया याद था, है। पता होगा। सेम बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एडिटर हैं, भावना सोमैया जी का। वो फिल्म देखने गई थी 120 बहादुर। इंटरवल में PVR आइकॉन वालों ने म्यूजिक बंद कर दिया इंटरवल के पहले ही, जबकि इंपॉर्टेंट सीन चल रहा था। उन्होंने शिकायत की, एक तो कोई मैनेजर नहीं रहता है कॉरिडोर में, कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है, कोई सुनने वाला नहीं रहता है। समझो आपको AC से कांप रहे हैं, आपको AC कम करना है, कोई बंदा नहीं है। इन्होंने स्टाफ की पूरी छटनी कर दी है। खैर इंटरवल के बाद उन्होंने वो सीन वापस शुरू किया जो उन्होंने बिना म्यूजिक किया था, थैंक्स टू भावना जी की, उन्होंने नोटिस में लाया PVR के मैनेजमेंट में। सेम चीज़ क्लाइमैक्स में हो गई। जब क्लाइमैक्स शुरू होता, रोल ऑन हो रहे थे सब पे टाइटल्स जिन्होंने काम किया है, अगेन म्यूजिक गायब हो गया था। ये लोग कर क्या रहे हैं सर? और जब भी उनको कुछ समय पहले कॉफ़ी के लिए गई थी, उनके पास जीपे नहीं था, कार्ड नहीं था, उन्होंने पैसा दे के कॉफ़ी मांगनी चाहिए, बोला नहीं हमारे पास एग्जैक्ट पैसा नहीं है देने के लिए, चेंज नहीं है, तो उनको कॉफ़ी सर्व नहीं की गई सर। तो ये तो घटिया आलम है PVR का। आप लास्ट समय पे आप टिकटों के रेट्स डबल कर देते हो, बढ़ा देते हो, शो कैंसिल कर देते हो, लोगों को चाय कॉफ़ी की सुविधा नहीं है, जबकि 10 गुना आपको रेट्स चार्ज करते हो। जो चाय कॉफ़ी आती है 10 रुपये की पाउडर की, आप 200 रुपये चार्ज करते हो सर। टी बैग घटिया सर्विसेज है PVR की। ये एक्चुअली मुद्दा लेना चाहिए तमाम प्रोड्यूसर को। जब आप 8 वीक का एम्बार्गो लगाते हो प्रोड्यूसर पे PVR वाले, और प्रोड्यूसर से पूरा पैसा ले लेते हो, तो आपको क्या हक बनता है पिक्चर शो कैंसिल करने का सर? नहीं, वो देखते हैं कि अगर थिएटर में सो रहे हैं लोग और आवाज़ें खर्राटों की आ रही है, 4 लोग होते हैं, तो बोलते हैं ठीक है साउंड बंद कर दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। मगर कोई एक उसमें जागा हुआ मिल जाता है। आजकल पिक्चरों का स्टैंडर्ड क्या हो, एग्जीबिटर सेक्टर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है। पिक्चर अच्छी आ रही है तो भी नहीं जा रहा है, बुरी को तो पनिशमेंट मिल ही रहा है। साल की 3 या 4 फिल्में बनने से, चलने से क्या हमारी इंडस्ट्री संभल जाएगी? जरा भी नहीं। 120 बहादुर 160 करोड़ की पिक्चर बनाई सर, मुश्किल से कलेक्शन था 2.25 करोड़ पैन इंडिया। शो कैंसिल हो गए सर। मैं बार बार बोलता हूँ, ये बायोपिक वॉर ऐसी फिल्में क्यों बनाते हो? हकीकत बनी थी पिक्चर, गाना बहुत हिट था टाइम पे, बाद में लोगों ने पसंद किया, गाने को पसंद किया तो दूसरी बात है, लेकिन जब ये रिलीज हुई थी पिक्चर फ्लॉप थी पिक्चर। और सब 120 बहादुर मुश्किल से 15-17 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन हो गया तो बहुत बड़ी बात है। मस्ती 4 को तो हम टोटली रिजेक्ट करते हैं, टोटली रिकमेंड भी नहीं करते किसी को भी कि फ्री में भी देखनी जाए। ऑन द होल मस्ती 4 के लिए यही करेंगे कि मतलब हद कर दी बेसुरापन,
इतना ज़्यादा हो सकता है कि इंसान में इतनी बुरी फिल्म भी बना सकता है कोई, अगर कोई अवार्ड हो, ऐसा कोई अवार्ड जहाँ द वर्स्ट फिल्म का अवार्ड हो, तो यू कैन ऑलवेज नहीं सर, अवार्ड आँख देना बंद करके मस्ती को दे दो कि भाई सबसे वाहियात से वाहियात फिल्म है यार। सर। प्रॉब्लम है कि Horrible. इतने बड़े जो मेकर इंद्र कुमार, मारुति, क्या दिल, बेटा, क्या क्या फिल्में नहीं दी हैं, Class. बालाजी का भी सीरियल, Standard है। ऐसी टॉर्चर, बेहुदा, सरदर्द पिक्चर क्यों बनाते हो? अब यूथ को या आज की सोसाइटी के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो ऐसी पिक्चर बनाने के लिए? कि आपके लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ रह गया है? लोगों को बेवकूफ़ बना के जो नए नए प्रोड्यूसर आ रहे हैं उनको ठगो, पैसा अंदर करो, खाली ये उद्देश्य है? तो अब सीधा ब्लू फिल्म बनाओ ना, वो बेटर है। ब्लू फिल्म यूट्यूब पे रिलीज करो, कोई पाबंदी नहीं है। मिलाप झवेरी को चाहिए कि अभी उसी स्तर पे आके ऐसी फिल्में बनाए सर, 2 पैसा अच्छा मिलेगा सर, नाम भी होएगा। Actually, I'm really feeling very bad for him. खत्म कर दिया उसने अपना करियर। He is gone inside, एकदम finished, बरी कर दिया। टोटली एग्री विद यू राजीव सर। सो विद दैट नोट कि भाई कुछ अच्छी फिल्में बने, इस तरह का काम नहीं हो इस फिल्म इंडस्ट्री में, इसकी घोर निंदा कर रहा हूँ मैं कि ऐसी फिल्में प्लीज़ मत बनाओ ना। कोई प्रोड्यूसर बना भी देता है तो उसको शेल्व कर देवे, वो नेगेटिव बाजू में रख देवे, बिकॉज इट इज़ गिविंग अ वेरी बैड इमेज। आपका बैनर का नाम खराब होता है। डायरेक्टर तो चलो जो भी है अपना निकल जाएगा, बट बैनर इतना बड़ा है, प्रोडक्शन हाउस, सर, इंद्र कुमार, सर, सब की इमेज खराब हो जाए। बैनर से ज़्यादा मैं दोष दूंगा आर्टिस्टों को। और कुछ भी बोलिए, विवेक, आफ्ताब और रितेश, थोड़ा बहुत नाम है, विवेक भी काम कर रहे हैं, रितेश भी काम कर रहे हैं। क्या ऐसे जो डायलॉग उन्होंने बोले हैं अपनी फैमिली के साथ में, माँ बहन के साथ में, बच्चों के सामने बोल सकते हैं सर? जब आप ऐसी चीज़ें पब्लिक में फिर क्यों लेके आ रहे हैं सर? टोटली रियली घोर निंदा के लायक पिक्चर है। उम्मीद है कि मेकर, अभी भी टाइम है, फ्लॉप का डब्बा नहीं लगे, आज से उतार दे दो। उनके लिए रियली एडवाइस है कि डिसकंटिन्यू दिस फिल्म फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया सर। मैं तो बोलूँगा कि आई डोंट थिंक ये आर्टिस्ट, क्योंकि रितेश देशमुख तो कान पकड़ लेगा उन्हीं। इवन आई थिंक सर ये रितेश जो इतने गंदा काम किया है, महाराज शिवाजी के ऊपर पिक्चर कर रहा है, सोचिए। कहा महाराज शिवाजी का आइकॉनिक रोल और कहा एक घटिया सा चिंदी भर रोल। ये एक्टर्स, क्या कोई एक्टर अभी काम नहीं करेगा मिलाप के साथ, बिकॉज उसने अपना नाम वाकई में इस पिक्चर से जो गंदी तरह से गंदा कर दिया है, बहुत मुश्किल होगा इसको धोना। अभी अच्छा भला एक स्टैंडर्ड बन रहा था। एनीवे, एक बालाजी की फिल्म लिखी थी, क्या कूल है हम, मिलाप ने लिखी थी, बालाजी की चल गई थी, जो इतनी वल्गर नहीं थी, एक डिसेंट डबल मीनिंग डायलॉग थे। मस्ती ज़्यादा भी वही थे, डबल मीनिंग। रियली आज उसकी सत्यमेव जयते में उसने फर्स्ट वाली अच्छी थी कि मैं फर्स्ट अच्छी थी, सेकंड बहुत बेकार बनाई थी। फर्स्ट वाली अच्छी थी कि मैं थोड़ा इधर इस तरफ आऊं, मैं छोड़ूं कचरे में रहना। फिर उसके बाद उसने और थोड़ा एक दीवाने की दीवानियत में भी कचरा नहीं, कचरा, वल्गैरिटी नहीं थी। हाँ, एक अब फिर कचरे में जम मार दिया है। गॉड अलोन नोज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। विशिंग ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। We take your leave with that. Yeah. Thank you so much.